ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है भीख। भिक्षाटन करना सम्मानित कर्म नहीं है। इससे स्वयं आत्मा की शोभा तो धूमिल होती ही है, परिवार की बदनामी भी होती है। कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि उसके घर का कोई सदस्य भीख मांगकर परिवार को बदनाम करे। जब ये काम इंसान को पसंद नहीं है तो भगवान के नाम पर मांगने वालों को भगवान कैसे पसंद करेगा। दाता के बच्चे होकर भीख मांगेंगे तो ऐसों को दाता का बच्चा कौन कहेगा। सत्य धर्म पर चलने वाले ना तो हाथ फैलाते हैं और ना ही आडंबरों का सहारा लेते हैं। भगवान के प्रिय बने पांडवों ने क्या भगवान के नाम पर हाथ फैलाए थे। लाखों कष्ट और मुसीबतों के पहाड़ उठाने वाले पांडवों ने सत्य का साथ छोड़ा था क्या। भगवान कहते हैं, मर जाओ लेकिन मांगो मत। मांग कर बनाए गए भव्य से भव्य भवन भगवान की शोभा बढ़ा सकते हैं क्या। ऐसे स्थानों पर भगवान विराजमान हो सकते हैं क्या। भगवान की भव्यता एवं शोभा त्याग में है, आदर्श में है, मानवीय मूल्यों एवं चरित्र में है। पूजा राम की नहीं, राम के चरित्र की होती है, उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं की होती है। जब इनमें गिरावट आने लगती है, धर्म की आड़ में अधर्म होने लगता है और जब ये अति पर आता है तो परमात्मा शिव को सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होना पड़ता है, अवतरित हुए हैं। लेकिन दुर्योधन बुद्धि अहंकारी मानव ने इस सत्य को ना तो पहले स्वीकार किया था और ना ही अब कर रहा है, बल्कि पहले की ही तरह अब भी मजाक उड़ा रहा है। परमात्मा हैं तो पांडव भी होंगे, कौरव पांडव युद्ध भी होगा। कौरव बुद्धि मानव झूठ और दिखावे की कितनी ही दौड़ क्यों न लगा ले, लेकिन मंजिल पर सत्य ही पहुंचता है, सत्य ही पहुंचेगा। आज पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। होने वाले विनाश की जानकारी त्रिकालदर्शी परमात्मा ने 85 साल पहले ही दे दी थी। परमात्मा ने विनाश के जो कारण बताए थे वो हैं महामारी, ग्रह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और परमाणु अस्त्र। इस सच्चाई को देखो और बताओ कि विनाश ने मानव को चारों ओर से घेर रखा है कि नहीं। मानव विनाश के कगार पर खड़ा है कि नहीं।
इस विनाश के समय सत्य पर चलने एवं परमात्मा का साथ देने वाले ही बचेंगे। शेष अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को ये प्लेटफार्म खाली करना ही है, खाली करना ही होगा। अवतरित हुए परमात्मा शिव का ये संदेश परमात्मा द्वारा स्थापित ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से कब से दिया जा रहा है। इस विद्यालय को आप सभी ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानते हैं, जहां मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। जिनमें इस पर चलने की शक्ति नहीं होती, वे बहाने बनाते हैं, भ्रम फैलाते हैं और कहते हैं यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। संसार में ऐसा कौन सा विद्यालय है जहाँ के सभी विद्यार्थी एक समान हों? कई मेरिट में आते हैं तो कई फेल भी होते हैं। अच्छा विद्यार्थी मेरिट में आने वालों पर ध्यान केंद्रित करता है या फेल होने वालों पर? ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पास होने वाले पांडव भी हैं और फेल होने वाले कौरव भी हैं। पांडव अग्नि परीक्षाओं से गुजरते हुए मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हैं, जबकि कौरव खाओ पियो मौज करो की नीति पर चलते हैं और अपने भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए उन्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। वो पहले भी कौरव सेना को, जिनका साथ धर्माचार्य भी दे रहे थे, उन सभी को अकेले अर्जुन के माध्यम से परास्त कर ईश्वरीय शक्ति का एहसास करा चुके हैं, अब भी कराएंगे, करा भी रहे हैं। महाभारत युद्ध कोई हिंसक युद्ध नहीं है, ज्ञान युद्ध है, धर्म युद्ध है, सत्य असत्य की लड़ाई है। इसमें सत्य जीतता है, असत्य मरता है। असत्य को कोई मारता नहीं, वो स्वयं अपनी मौत मरता है। असत्य पर चलने वालों के लिए ही भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, ये सब तो मरे पड़े हैं। असत्यवादी स्वयं से पूछें और बताएं कि वे जिंदा हैं या मरे पड़े हैं। अच्छा, ओम शांति।